नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडीज़ ज़ोन पर। तो साथियों, सीईटी परीक्षा के लिए आज हम सॉल्व करने वाले पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको क्लास को पूरा देखना है, पूरे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 50 में से क्या स्कोर रहता है आपका? अब तक आपने अगर जाँच नहीं की तो आपको अब जाँच करनी होगी। 50 में से क्या स्कोर करके आते हो आप? अगर आप 50 में से 40 प्लस कर लेते हो, 40 प्लस कर लेते हो तो आपका स्कोर है वो सेफ है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और ग्रुप बना हुआ है साथियों, ग्रुप में ज़रूर जॉइन हो जाइए। इस व्हाट्सएप से आपको कांटेक्ट कर देना होगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए तो इस व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो। क्लास पे पहला प्रश्न है कि जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। जोधपुर का पहला शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था, तो वो था मोटा राजा उदय सिंह। ऑप्शंस यहाँ पे हो जाएगा बी सही उत्तर, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि राजस्थान में चेन्नई वाला सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। राजस्थान में चेन्नई वाला सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, तो वो माना जाता है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, सी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला है कि मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक बताना है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में हुई थी। 1938 ईस्वी में किसने की थी? किसने की बताइए? सर जयनारायण व्यास थे, जमनालाल बजाज थे, नैनूराम शर्मा या फिर माणिकलाल वर्मा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी उत्तर करेक्ट। किसने की थी? माणिकलाल वर्मा के द्वारा। अगला सवाल, अगला है कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना। नृत्य के कथक शैली का आदिम घराना लखनऊ, बनारस, जयपुर, अलवर। तो नृत्य की जो कथक शैली का आदिम घराना है, ऑप्शन सी जयपुर है, ठीक है। सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि थार का गढ़ा किसे कहा जाता है बताइए। थार का गढ़ा, जोई बांध को, राजस्थान नहर को, प्रताप सागर बांध को, चंदन नलकूप को। तो थार का गढ़ा है ये चंदन नलकूप को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है। जैसलमेर शहर का लोकप्रिय नाम बताना है। तो जैसलमेर शहर का लोकप्रिय नाम, सुनहरा शहर, गुलाबी नगरी, नीला शहर, सफेद शहर। देखिए साथियों, सुनहरा शहर है ये जैसलमेर का है। क्या है जैसलमेर का लोकप्रिय नाम? क्या है? सुनहरा क्या है? सॉरी, सुनहरा शहर, ठीक है। गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी। नीला शहर जोधपुर को कहते हैं और सफेद शहर उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला सवाल है कि बांगड़ी बोली बोली जाती है किस क्षेत्र में? बांगड़ी बोली बोली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांगड़ी बोली बोली जाती है एक तो डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर और उसके बाद में बांसवाड़ा क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में बांगड़ी बोली बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो फिलहाल यहाँ पे बांसवाड़ा ऑप्शंस में है नहीं, इसीलिए डूंगरपुर को हम यहाँ पे करेंगे सही उत्तर, ठीक है। तो बांगड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर में। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बिसलदेव रासो के रचयिता बताना है। तो नरपति नाहल, नरपति नाहल यहाँ पे बिसलदेव रासो के रचयिता हैं। यहाँ पे ऑप्शंस पहला हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। महावीर जी का मेला किस तिथि को लगता है? साथियों, महावीर जी का मेला कहाँ पे लगता है? महावीर जी को मेला लगता है करौली जिले में। कहाँ पे? करौली जिले में लगता है। और किस तिथि को लगता है? तो ये लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। अगर ऑप्शंस में चैत्र शुक्ल एकादशी क्या आ जाए, एकादशी आ जाए, तो वो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एकादशी और त्रयोदशी को पढ़ा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? खेतड़ी महल, खेतड़ी महल बताइए कहाँ पे है? पहले आता था ये झुंझुनू में। कहाँ पे आता था? झुंझुनू में। खेतड़ी महल झुंझुनू। वर्तमान में आ गई ये नीम का थाना में। कहाँ पे आ गया? नीम का थाना में आ गया, ठीक है, नीम का थाना में। और खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। उत्तर हो जाएगा डी सही उत्तर। अगला है कि जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। गलता, सांगानेर, आमेर या फिर चांदपोल। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है गलता जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है गलता जी को, ठीक है। चलिए, अगला है कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्ण व शुष्क है, उष्ण व शीत है, उष्ण व शीतोष्ण है या फिर समशीतोष्ण है। तो साथियों, राजस्थान की जलवायु है उष्ण व शीतोष्ण है। उष्ण व शीतोष्ण है, सी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। बारडोली का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है?
बूंदी में, कोटा में, बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में। बारडोली का शिव मंदिर किस जिले में है? तो बारडोली का जो शिव मंदिर है चित्तौड़गढ़ जिले में है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर डी। अगला है कि हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है? हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है कहाँ पे है? तो नागौरी से आ गया है हमारा नागौर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है। अगला है कि खस नामक घास कहाँ पाई जाती है? खस घास, देखिए खस खस नामक घास कहाँ पे पाई जाती है? बताइए इसका आंसर। जैसलमेर, बांसवाड़ा, नागौर, टोंक में। तो ये पाई जाती है टोंक में। ठीक है। टोंक और उनके आसपास के क्षेत्रों में कौन सी भाई घास पाई जाती है? तो खस घास पाई जाती है। अगला है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्धमान महावीर विद्यालय कहाँ पे है? कोटा में है। ठीक है, कोटा में है। ठीक है, बहुत सारे क्या आप सारे तो कोटा ओपन से जो भी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। ठीक है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की किसके द्वारा की गई थी ये? तो बताइए। तो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्जुनलाल सेठी के द्वारा वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन से आप ऐसी हो जाएगा सही उत्तर। बीका की छतरी बताना है साथियों। बीका की छतरी है वो जयपुर में है, अजमेर में है या फिर कोटा में है? तो साथियों बीका की छतरी है ये राजस्थान की बीकानेर जिले में। किस जिले में? बीकानेर जिले में। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल के। अगला है कि एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? बताइए। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान इस पुस्तक की रचना रचना की गई, कब की गई ये बताना है। तो 1829 में। 1829 में कमेंट करके बताना है कि एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान की पुस्तक किसकी है। ठीक है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष देखिए सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 2 दिन के लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन ये 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान क्या क्या बनाया गया था? क्या इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 दिसंबर को। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव B.R. अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो कितनी होती है? देखिए साथियों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। ठीक है, 65 वर्ष होती है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। सी उत्तर आपका सही। वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना है। मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाए राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री परिषद के द्वारा। तो मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री CM के द्वारा की जाती है। अगला है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये 57.51 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला है कि सालम सिंह की हवेली। तो सालम सिंह की हवेली अलवर है, अजमेर है, जोधपुर या फिर जैसलमेर में? तो सालम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है कि कोशाना का युद्ध कब हुआ था? कोशाना का युद्ध। तो कोशाना का युद्ध हुआ था 1491 या फिर 1492 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में हुई थी, 1949 में हुई थी। ऑप्शन आपका पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू में हुई थी। सी उत्तर आपका सही।
संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, गोविंद गिरी या फिर जोरावर सिंह ने। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। और ये 1883 के अंदर इसका स्थापना की गई थी। नमदेव वदरिया कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदेव वदरिया हैं वो टोंक के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के हैं? टोंक के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि संत धना जाट का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धना जाट का जन्म टोंक, नागौर, भरतपुर, सीकर में। तो टोंक में हुआ था। संत धना जाट का जो जन्म हुआ था वो टोंक में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे है? तो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर शिवाड़ में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। रानी जी की बावड़ी है, तो रानी जी की बावड़ी दौसा में, बूंदी में, कोटा में या फिर सीकर में? बताइए साथियों। रानी जी की बावड़ी है आपके बूंदी जिले में। कहाँ पे है? बूंदी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट है कि मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है, तो मारवाड़ का प्रताप के नाम से सभी को पता होना चाहिए। राव चंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी जानते हैं इनको। मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोपली कहते हैं हल्दी घाटी को, कहते हैं हल्दी घाटी को ही। ठीक है, याद हो जाएगा हल्दी घाटी को। अगला, सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है? सेला बासमती चावल का उत्पादन, देखिए सेला बासमती चावल का उत्पादन बूंदी में भी होता है। ठीक है, बूंदी में भी होता है। और कहाँ होता है? और आपका गंगानगर में भी होता है। बिल्कुल, गंगानगर में भी होता है, हनुमानगढ़ में भी होता है। ठीक है, हनुमानगढ़ में भी होता है। ऑप्शंस के अनुसार आप इसको देख सकते हो। रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क किसने? तो जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्क है रेगिस्तानी, तो रेगिस्तान वाला कहाँ पे है? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। उत्तर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि बीकानेर के शासकों में प्रथम कौन था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था? बीकानेर के शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था, तो राव कल्याणमल जिन्होंने प्रथम शासक था जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है कि शेरगढ़ का किला कहाँ पे है? जोधपुर है, धौलपुर है, बारह है, फिर झालावाड़। शेरगढ़ का किला है साथियों राजस्थान के 12 जिले में है, जिसको कोषवर्धन, क्या अन्य नाम क्या है? कोषवर्धन के नाम से भी इसको कोषवर्धन के नाम से भी इसको जानते हैं। सी उत्तर सही। अगला है कि लोक देवता मलिनाथ जी का उपासना स्थल कहाँ पे है? मलिनाथ जी का उपासना स्थल है तिलवाड़ा में, जो लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी के किनारे। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ। ओमल सोमल देवी मंदिर कहाँ पे? बताइए, ओमल सोमल देवी मंदिर। तो ओमल सोमल सीकर है, अजमेर है, जैसलमेर या फिर नागौर है? तो ओमल सोमल देवी का मंदिर है ये सीकर में है। कहाँ पे है? सीकर में है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सभी को पता होना चाहिए कि 10.41% है। कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका ये है कि राजस्थान का जो भी क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल बटा भारत का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल बटा भारत का क्षेत्रफल, उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100, तो निकल कर आ जाएगा क्या? 10.41%। अगला है कि बनी ठनी चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किशनगढ़, निहाल चंद। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। बेरी क्या है? तालाब है, बांध है, खरीने या फिर कुआं है? क्या है? बेरी। तो बेरी क्या है? तो बेरी होता है वो एक प्रकार का कुआं होता है, गहरा, काफी गहरा कुआं होता है। ठीक है, जो कुएं से कम गहरा होता है उनको कहते हैं बेरी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि अंता विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पे है? ये 12 में है। कहाँ पे है? 12 में है अंता विद्युत शक्ति केंद्र। और ये किस पर आधारित है? तो जो गैस पर आधारित है। किस पर आधारित है? अंता 12 गैस पर आधारित है। अगला है कि सुनहरी कोटी पर्यटन स्थल किस जिले में है? सुनहरी कोटी कहाँ पे है? उदयपुर है, टोंक है, बीकानेर या फिर जैसलमेर? तो सुनहरी कोटी पर्यटन स्थल है ये टोंक में है। कहाँ पे है? टोंक में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बिल्कुल करेक्ट। अगला है कि मगरा नस्ल किस पशु की है? मगरा नस्ल भेड़ की, बकरी की, गाय की, ऊंट की? तो मगरा नस्ल है वो भेड़ की है। किसकी है? भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ये आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो दुर्ग जो सोनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं,
वो दुर्ग जो सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग है, मांडलगढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग है। वो दुर्ग जो सोनारगढ़ जैसलमेर वाला दुर्ग है। डी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि शेखावटी का गीदड़ नृत्य काफी प्रसिद्ध है और किस त्योहार पर किया जाता है। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य काफी प्रसिद्ध है और ये होली के त्योहार पर किया जाता है। हाँ, किस त्योहार पर? होली के त्योहार पर किया जाता है। ठीक है। अगला है कि कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, ये जिले जानते हैं तो किस नाम से जानते हैं? तो साथियों वागड़ है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रदेश को वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। हाड़ौती क्षेत्र है वो कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ के नाम से जानते हैं। डुंडाड़ क्षेत्र है जो जयपुर है, टोंक हैं। इन क्षेत्र को जयपुर के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनको ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं। जंगल प्रदेश है वो बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है उनको जंगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में 50 क्वेश्चंस, 50 में से क्या आंसर रहता है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है। और ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। धन्यवाद।